घना अंधेरा चारों ओर फैला था। रात का समय था, लेकिन शहर की भीड़ भाड़ और शोर अब शांत हो चुकी थी। इसी सन्नाटे में एक छोटी सी कॉलोनी में रहने वाला युवक विजय अपने कमरे के कोने में बैठा गहरी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा चिंताओं से घिरा हुआ था। दिमाग लगातार भाग रहा था। भविष्य को लेकर डर, स्वास्थ्य को लेकर चिंता और आत्मविश्वास की कमी से वह पूरी तरह टूट चुका था। विजय को नींद नहीं आती थी। दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बाद भी जब वह बिस्तर पर जाता तो दिमाग की दौड़ और तेज हो जाती। तभी उसने एक पुरानी डायरी निकाली जो कभी उसके दादा ने दी थी। उस पर लिखा था, जब मन विक्षिप्त हो तो श्वास में लौट आओ। श्वास ही जीवन का द्वार है और वहीं से शांति का आरंभ होता है। विजय ने धीरे धीरे आंखें बंद कीं और अपने श्वास की गति को महसूस करना शुरू किया। पहली बार उसे लगा कि वह वास्तव में जी रहा है। उसकी सांसें गहरी थीं, लेकिन अनियमित। धीरे धीरे उसने एक सरल तकनीक अपनाई। गिनती के साथ श्वास लेना और छोड़ना। 4 तक गिनते हुए सांस लेना, 4 तक रोकना, फिर 4 तक छोड़ना। यह प्राचीन प्राणायाम विधि थी, जिसे आजकल बॉक्स ब्रीदिंग भी कहा जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब विजय रोज सुबह उठकर 30 मिनट सिर्फ सांसों का अभ्यास करता। साथ ही उसने एक आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाया। गुनगुने जल में 2 चुटकी त्रिफला चूर्ण और रात को सोने से पहले अश्वगंधा चूर्ण दूध में मिलाकर लेना। यह उसके मानसिक तनाव को धीरे धीरे कम करने लगा। एक दिन वह एक ध्यान शिविर में गया, जहां उसे विपश्यना ध्यान की विधि सिखाई गई। इस ध्यान में केवल अपनी सांस को देखना होता है, बिना उसे बदले या नियंत्रित किए। विजय ने यह सीखा कि श्वास और मन का संबंध अत्यंत गहरा है। जब सांसें शांत होती हैं तो विचार भी शांत हो जाते हैं। उस ध्यान शिविर में एक वृद्ध साधु से उसकी बातचीत हुई। साधु ने कहा, बेटा, मन उस बंदर की तरह है जो कभी नहीं रुकता, लेकिन श्वास उस पेड़ की तरह है जिस पर वह बंदर बैठता है। जब पेड़ को मजबूती से पकड़ लिया जाए तो बंदर की हरकतों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर धीरे धीरे वह भी शांत हो जाता है। विजय ने अपने जीवन में पहली बार आत्मा की गहराई को छुआ। अब वह जान चुका था कि उसे किस दिशा में जाना है। उसने अपने जीवन को सांस के मार्ग से साधना शुरू किया। सुबह उठते ही जल नेति, फिर 20 मिनट अनुलोम विलोम और 20 मिनट विपश्यना ध्यान। उसके दिन की शुरुआत अब शांति और ऊर्जा से होती थी। विजय ने जो सीखा वह दूसरों को भी सिखाने लगा। धीरे धीरे उसके घर में एक छोटा सा ध्यान केंद्र बन गया, जहां लोग शाम को आकर केवल 10 मिनट शांत बैठते और अपनी सांसों को महसूस करते। किसी ने कहा, मेरे सिर का दर्द चला गया। किसी ने कहा, नींद आ रही है अब। और किसी ने तो यह तक कहा कि अब जीवन में उत्साह आ गया है। उसका सबसे बड़ा परिवर्तन तब हुआ जब वह एक बुजुर्ग महिला को ध्यान सिखा रहा था और वह रो पड़ी। उसने कहा, बेटा, मैंने जीवन भर दूसरों की सेवा की, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं झांका। ये सांसें तो मुझे मेरे भीतर की यात्रा पर ले जा रही हैं। विजय जान चुका था, यह यात्रा अंतर्मन की थी और श्वास उसका माध्यम। बौद्धिक और आयुर्वेदिक सुझाव इस भाग के लिए। प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गुनगुने जल में एक नींबू और शहद लें। इससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मानसिक स्पष्टता आती है। 2. त्रिफला चूर्ण रात में गर्म पानी या दूध के साथ लें। इससे पाचन ठीक होता है, नींद गहरी आती है और दिमाग शांत रहता है। 3. अश्वगंधा और ब्राह्मी का सेवन तनाव कम करता है और मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाता है। 4. श्वास पर ध्यान देने की विपश्यना पद्धति। दिन में 3 बार 10-15 मिनट का अभ्यास करें। बस बैठें और सांस को आते जाते देखें। कोई विचार आए तो उसे जाने दें, वापस सांस पर लौट आएं। 5. बिना किसी यंत्र के केवल खुद को सुनना सीखें। ध्यान और श्वास का अभ्यास जितना सरल होता है, उतना ही गहरा भी। यह कहानी केवल विजय की नहीं है, यह उस हर व्यक्ति की है जो अपने भीतर उतरना चाहता है, सांस के माध्यम से अपने मन की गिरहें खोलना चाहता है। अगले भाग में एक स्त्री पात्र की गाथा जो सांस और मन के गहरे रहस्य को मातृत्व के अनुभव से जोड़ती है।